Good afternoon, everyone. I hope you are staying productive and doing well. So today I will cover next to permutation and combination, because I already covered 2 lectures and this is third lecture. Okay. So आज जो है कुछ इम्पोर्टेंट मतलब कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जहाँ से मोस्टली चांस ये बनता है कि वहाँ से क्वेश्चन आता है. ठीक है. तो ये आपके यूपीएससी के पॉइंट से भी इम्पोर्टेंट है, बाकी एग्जाम के पॉइंट से भी इम्पोर्टेंट है. तो इस चीज़ को आप जानना, मतलब इसको जानना ज़रूरी है. ठीक है. तो आज जो है सबसे पहली बात हम देख लेंगे कि नंबर फॉर्मेशन कैसे होता है. ठीक है. कि देखिए कई बार क्या होगा कि आपके डिजिट्स दे रखा होगा और पूछ लेगा उससे कि कितने नंबर फॉर्म हो सकते हैं. ठीक है. तो इस टाइप से आपको करना पड़ सकता है. ठीक है. तो देखिए जैसे मान के चलिए आपको पता है कि डिजिट जो है 0 से लेके 9 तक होता है, और 0 से लेके 9 तक जो है आपका कितने डिजिट है, टोटल आपका 10 डिजिट है. राइट. टोटल आपका 10 डिजिट है, और उसका यूज करके बाय द हेल्प ऑफ दोज 10 digits you have to form many numbers. And how many numbers? So that is the ways, and we will learn how to find the number of ways to find how many numbers can be found. Okay. So this is extremely important. And next I will also discuss the grouping or selection type questions, and then we will cover circulation permutation. Okay. So that may be anti-clockwise or clockwise also. Okay. Or in any way. Okay. So in means both condition, either it is given that is circular, or in any ways, or we can say in that is not distinguishable. Okay. And one thing that will be distinguishable. Okay. So in both condition we will find the number of permutation and combination. Okay. I think the number of ways. Okay. So number formation, sorry. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This is digit, and this is 10 digit. Okay. 10 digits. Right. And by the help of these digits you have to form so many numbers. Write one question. जैसे ये है कि 4 डिजिट का है ना, 4 डिजिट का नंबर बनाना है. ठीक है. 4 डिजिट का नंबर बनाना है और यूज करना है 0, 1, 2, 3, 4. इसका यूज करके आपको 4 डिजिट का कितने नंबर बन सकता है ये निकालना है. ठीक है. तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो 4 बॉक्स बना लीजिए. ठीक है. क्या करना है, 4 बॉक्स आपको बना लेना है, और 4 बॉक्स में जो है इस टाइप से करना है. और एक चीज यहाँ जो है आपको क्या करना है, देखिए ये 1s प्लेस, 10s प्लेस और 100s प्लेस और ये 1000s प्लेस. ठीक है. तो इस टाइप से आपको फिल करना है. ठीक है. यहाँ देखिए यहाँ कितने तरीके से, यहाँ इसमें से कितने डिजिट जो है ऐसे है जो कि फिल कर सकते हैं. तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ क्वेश्चन में पूछा हुआ है 4 डिजिट नंबर होना चाहिए. तो ऑब्वियस सी बात है अगर यहाँ 0 फिल करेंगे तो 4 डिजिट नहीं हो सकता. ठीक है. तो 0 नहीं हो सकता, बाकी इसमें से हो सकता है 1, 2, 3, 4. और वन मोर थिंग, एक चीज मेंशन रहेगा क्वेश्चन के अंदर कि रिपीटिशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो मेंशन रहेगा क्वेश्चंस के अंदर. ठीक है. तो यहाँ जो है
हम देख रहे हैं कि विदाउट रिपीटिशन, रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, देखिए यहाँ 0 फिल नहीं कर सकते, बाकी ये 4 फिल कर सकते हैं, 1 2 3 4, यहाँ 4 वेज हो गया, ठीक है। यहाँ पर इस प्लेस पे आप 0 भी फिल कर सकते हैं, तो 0 फिल करेंगे तो यहाँ भी कितने, एक ने आपने क्या कर लिया, एक तो आपने सेलेक्ट कर लिया, बाकी बच रहा 4, तो 4 में से चारों को फिल कर सकते हैं, तो 4 वेज हो गया। फिर यहाँ पर जो है कितने तरीके से भर सकते हैं, क्योंकि आपने 2 डिजिट्स आपने ले लिया है, ठीक है। ये ध्यान रखिए, जो मैं लिख रहा हूँ ना डिजिट नहीं है, नंबर ऑफ वेज है, कितने है ना, इतने ऑप्शन है इसके पास फिल करने के लिए, ठीक है। तो मिस्टेक से इसको डिजिट मत समझ लीजिएगा कि यहाँ से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, नहीं, ठीक है। ये नंबर ऑफ वेज है, नंबर ऑफ चॉइस है, कि इस बॉक्स को फिल करने के 4 चॉइस है, इस बॉक्स को फिल करने का 4 चॉइस है, और इस बॉक्स को फिल करने का, देखिए आपने इसमें से 2 डिजिट तो सेलेक्ट कर लिया, अब बचा कितना, 5 है टोटल, बचा 3 डिजिट, तो 3 डिजिट में से कोई भी यहाँ फिल कर सकते हैं। फिर अब 3 डिजिट हो गया, फिर यहाँ 2 डिजिट लिख सकते हैं, मतलब जो बच गया है बाकी के दो में से 2 चॉइस है इसके पास। अब टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नंबर बाय यूजिंग 0 1 2 3 4, ठीक है। ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ये हो गया आपका 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3 43, 43 सॉरी 48, 48 इंटू 2 दैट इज 96, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ वेज या टोटल नंबर फॉर्म विल बी 96, राइट। सो इस तरीके से आप कर सकते हैं, क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर ये जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको लॉजिक का यूज करना पड़ेगा, कॉमन सेंस का यूज करना पड़ेगा। अब कहीं पर ऐसा लिखेगा कि 4 डिजिट का या 5 डिजिट का या 3 डिजिट का जो भी लिखा रहेगा क्वेश्चन के अंदर, अब लिखा रहेगा कि वो नंबर ओड नंबर होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, ओड नंबर। जैसे ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है, मैं पूछने का तरीका चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर कि 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए, लेकिन वह ओड नंबर होना चाहिए। क्या नंबर होना चाहिए, ओड नंबर होना चाहिए। तो देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पर ओड होने के लिए क्या चाहिए, ठीक है, लास्ट में कोई भी 0 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए, या 8 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि इवन नंबर नहीं आना चाहिए लास्ट में, ठीक है। या फिर कोई भी है ना 0 2 4 6 8 में से कोई भी डिजिट यहाँ नहीं आना चाहिए लास्ट में, ठीक है। तो अब बताइए, सीधी सी बात है, यहाँ आप क्या क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 0 लिखेंगे तो भी इवन नंबर आ जाएगा, और 2 लिखेंगे तो भी आ जाएगा, 4 लिखेंगे तो भी आ जाएगा। तो यहाँ कितने वेज हो सकते हैं, यहाँ देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन चेंज हो गया। अब जो है यहाँ 2 चॉइस है फिल करने का, बाकी इसके पास यहाँ पर आप एक तो आपने सेलेक्ट कर लिया, उसमें भी डिपेंड करेगा ना कि आप क्या क्वेश्चन पूछा है, रिपीटिशन अलाउड है या नहीं है, इस पर भी ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए रिपीटिशन नॉट अलाउड यहाँ पर लिखा है, ठीक है, रिपीटिशन नॉट अलाउड के केस में है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक तो आपने ले लिया, अब बचा कितना, अब जो भी बचा है यहाँ चार वेज हो सकता है, ठीक है, यहाँ 4 वेज हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर कितने वेज हो सकते हैं, यहाँ पर बताइए, यहाँ पर 3 वेज हो सकते हैं क्योंकि 2 आपने ले लिया। फिर यहाँ पर कितने कितने वेज हो सकते हैं, तो देखिए 0 भी नहीं भर सकते, यहाँ पर 0 भी नहीं भर सकते, तो यहाँ पर कितने बचे, तो 3 तो आपने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक ही बचेगा ना, ठीक है, एक ही तरीका बचेगा, यहाँ 1 लिख दिया, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 इंटू 3 इंटू 4
इंटू टू, ठीक है, इंटू टू, इस टाइप से। क्लियर है? ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12, 26, सॉरी 24, 24, इस टाइप से आपको करना है, राइट? क्लियर है? चलिए क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड यूजिंग द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 वेयर रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड यूजिंग द डिजिट्स 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 विच आर ग्रेटर दैन 3000, विच आर ग्रेटर दैन 3000, ठीक है, 3000 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहाँ 4 डिजिट का पूछा है तो करना क्या है, 4 डिजिट का पूछा है, नंबर होना चाहिए 4 डिजिट और 3000 से बड़ा होना चाहिए। देखिए यहाँ है 4 डिजिट नंबर, राइट, दिस ओके। सो आप 3000 ऐसे अगर लिखते हैं, इस टाइप से लिख रहे हैं ना, ठीक है, तो 3000 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, यहाँ आप 3 लिख सकते हैं लेकिन 3 से नीचे नहीं लिख सकते हैं। मतलब अगर 0 से लेके 6 तक नंबर है, डिजिट है, ठीक है, तो एक बात तो पता है, यहाँ 0, 1, 2 नहीं हो सकता है। तो कितने हो सकते हैं? देखिए गिवन डिजिट्स क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक है, ठीक है। तो 0, 1, 2, 3 और सॉरी 0, 1, 2 नहीं लिख सकते यहाँ पर, तो बाकी क्या लिख सकते हैं, ये 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ कितने वेज हो गया, यहाँ जो है, एक मिनट, यहाँ जो है 4 वेज हो गया, कितना, 4 वेज। अब देखिए कह रहा है यहाँ पर कितने तरीके से भर सकते हैं, तो देखिए एक तो आपने यूज कर लिया है, एक आपने यूज कर लिया है, तो बाकी कितने बचेंगे, बाकी बचेंगे यहाँ 0 भी भर सकते हैं, बाकी कोई भी भर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 3 अगर यहाँ 3 से कोई भी बड़ा, 3 या 3 से बड़ा लेंगे, उसके बाद कोई भी यहाँ लास्ट में 1 भी आ गया, 0, 0 भी आ रहा है, तो भी 3000 से बड़ा ही नंबर बन रहा है, 3000 से बड़ा नंबर बन रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ 6 तरीके से आप भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ 6 वेज हो जाएगा, ठीक है। टोटल कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, तो 7 में से यहाँ 0 भी भर सकते हैं, बाकी कोई भी भर सकते हैं। तो यहाँ एक आपने यूज किया है तो बचा 6, यहाँ 6 वेज से आप 6 तरीके से भर सकते हैं। यहाँ पर आप 5 वेज से, कितने तरीके से, 5 तरीके से, 5 चॉइसेस है इसके पास, ठीक है। यहाँ पर आपके 4 चॉइसेस हैं, राइट, यहाँ पर आपके 4 चॉइसेस हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आप जो है इसको करेंगे तो 4 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताइए, 4 इंटू 6, 56 30 12, 56 30 12 और 12 चौक 48, 480 वेज हो जाएगा। 480 नंबर जो है फॉर्म होगा, 480 नंबर जो है आपका फॉर्म होंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड यूजिंग द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 विच आर ग्रेटर दैन 4000, दिस इज फॉर यू। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है, और आपको करना है। तो मतलब 4 डिजिट का नंबर लिखना है और, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 का 6 मतलब ये सब डिजिट का यूज करके और 4000 से बड़ा नंबर लिखना है, ठीक है। तो कितने हो सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ कंडीशन ये है कि रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड है। तो बताइए अगर रिपीटिशन अलाउड है तो तब क्या बनाएंगे, तब कैसे करेंगे। तो सीधी सी बात है, अगर इसी क्वेश्चन में क्या है, इसी क्वेश्चन को मैं बना दे रहा हूँ। यहाँ कंडीशन क्या है, पिछले वाले क्वेश्चन में 3000 से बड़ा था, यहाँ 4000 से बड़ा है, ठीक है।
इसका मतलब है अगर 4000 लिखेंगे तो ये है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन 4 से नीचे नहीं हो सकता है, यानी कि 3 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता है। तो कितने डिजिट्स आ गए, 1 2 3 4, 4 डिजिट नहीं हो सकता, बाकी तो हो सकता है ये 3। तो यहाँ 3 वेज हो गया, कितना, यहाँ जो है आपके पास कितने वेज हो गया, यानी चॉइस आपके पास 3 चॉइस, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में मेंशन है कि रिपीटिशन इज अलाउड, ठीक है, रिपीटिशन इज अलाउड। इसका मतलब क्या है, अगर आपने यहाँ अगर 4 यूज किया है तो 4 बाकी में भी यूज हो सकता है, रिपीट कर सकता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने यहाँ एक डिजिट यूज किया भी तो बाकी बाद में भी यूज हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए टोटल कितने डिजिट्स है, 7 है, तो यहाँ तो आपके 7 वेज हो जाएगा ना, यानी 7 चॉइसेस है, ठीक है। अब दूसरा डिजिट यूज कर लिया, अब यहाँ भी क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है तो यहाँ भी सेम 7 वेज हो सकता है या 7 चॉइसेस हो सकते हैं, यहाँ भी 7 चॉइसेस हो सकते हैं। अब टोटल नंबर फॉर्म कितने होंगे, तो 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। इसको कैलकुलेट कीजिए जरा, 7 7 49, ठीक है, 49 और तिया कितना होता है 147, 147 इंटू 3 बोले सॉरी 147 इंटू 7 ना, 7, ये हो जाएगा 7 7 49, 7 चौका 28, 4 32 और 7 और 7 7 7 7 32 7 10 1029 हो गया, ठीक है, 1029 ये आपका आंसर आएगा, क्लियर है। 1029 जो है इतने नंबर फॉर्म होंगे, क्लियर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो रिपीटिशन और नॉट रिपीटिशन में यही डिफरेंस है कि अगर विदाउट रिपीटिशन है या फिर रिपीटिशन नॉट अलाउड है तो आपने जो डिजिट यूज किया है उसको नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसको नहीं यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक दोनों चीज़ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए कई बार होगा कि यूनिट डिजिट स्पेसिफाई कर देगा कि प्राइम डिजिट होना चाहिए या फिर इवन होना चाहिए या ओड होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो कंडीशन दे रखा है उसको फुलफिल भी करना है, तब जाके करना है। अब देखिए अभी तक जितना मैंने समझाया है उसके बेसिस पे आप सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा माइंड को घुमा के सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स कई बार सोचना पड़ सकता है, तो वो चीज़ आपको करने आना चाहिए। अगर वो चीज़ कर लिया तो फिर इतने कंसेप्ट इज सफाइस फॉर यू, ठीक है, इतना कंसेप्ट जितना आपने पढ़ा है वो आपके लिए सफिशिएंट है, इनफ है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि ग्रुपिंग एंड सिलेक्शन, और देखिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। कई बार यूपीएससी का अगर पीवाईक्यू पलट कर देखेंगे तो इस टाइप से क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हुआ है, भले न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर देगा, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देगा इस टाइप से, लेकिन इस टाइप पे इस पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और इससे पिछले वाले जो कॉन्सेप्ट बताया था उस पर भी आता है घुमा फिरा के, ठीक है। कई बार आपको पता नहीं चलेगा ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, लेकिन हाँ आता है, ठीक है, वो चीज़ आपको जानना जरूरी है। चलिए अब देखिए इसमें क्या है, ये सीधी सी बात है, इसमें करना क्या है कि क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि मान के चलिए 10 मेंबर्स है, ठीक है, 10 मेंबर्स है, तो 10 में से आपको 2 को सिलेक्ट करना है, 2 का ग्रुप का दो का ग्रुप को बनाना है, ठीक है। तो कितने ग्रुप बन सकते हैं, ठीक है, कितने ग्रुप बन सकते हैं, तो ये तो सिंपल है, ठीक है। इसी टाइप से जैसे मान के चलिए क्वेश्चन में, चलिए पहले इसको कर लीजिए, देखिए जैसे है 10 मेंबर है, 10 मेंबर है, उसमें से 2 का ग्रुपिंग करना है, क्या करना है, 2 का ग्रुपिंग करना है, ठीक है। तो कितने तरीके से कर सकते हैं, तो सीधी सी बात है 2 का, क्योंकि यहाँ पर जो है ना आपका, यहाँ पर आपका कोई पैटर्न नहीं दिया है,
कोई ऑर्डर नहीं दिया है, ठीक है। तो जब ऑर्डर फिक्स नहीं है तो वहाँ पर आपका कॉम्बिनेशन का यूज करना है, क्लियर है। तो जैसे यहाँ अगर 10 मेंबर्स हैं, ठीक है, 10 मेंबर्स हैं और 10 में से सेलेक्ट कितने करने हैं, 2 को सेलेक्ट करने हैं, कितने, 2 को सेलेक्ट करने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, तो 10C2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10C2 हो जाएगा। तो 10C2 का मतलब हो गया 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 कितना होता है, 8, 8 का फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 10, ऊपर में 10 इंटू 9 और इंटू 8 का फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे में भी 8 का फैक्टोरियल बचेगा तो ये तो कट जाएगा, तो इसको काट हटा ही दीजिए, ठीक है। तो 8 10 इंटू 9 हो गया डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल कितना होता है, 2 का फैक्टोरियल जो है आपका 2 का फैक्टोरियल आपका 2 इंटू 1 यानी 2 हो गया। इसको काटेंगे तो ये हो गया 5 और 5 9 जा 45 हो गया। तो 45 वेज हो सकता है, यानी 45 ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। कितने, 45 ग्रुप बनेगा, क्लियर है। इस तरीके से आपको करना है। चलिए एक क्वेश्चन इस पे ले लेते हैं। जैसे 2 मेन और 2 मेन और 2 वीमेन are to be selected from the group of 6 men and 5 women, in how many ways this can be done। तो ठीक है, तो देखिए सीधी सी बात है, कितने 6 मेन है, कितने हैं 6 मेन है और 5 वीमेन है, ठीक है। देखिए यहाँ जो है 6 मेन है और 5 वीमेन है, राइट, 5 वीमेन है, ठीक है, राइट। तो 6 में से कितने को सेलेक्ट करना है, 2 सेलेक्ट करना है, 5 में से 2 को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, एंड लिखा है, एंड का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, एंड का मतलब है मल्टीप्लाई। तो सीधी सी बात है 6C2 हो जाएगा मेन के लिए और इंटू 5C2 हो जाएगा वीमेन के लिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 और इंटू ये कितना हो जाएगा 5 इंटू कितना 4 इंटू 3, राइट, डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, ये 2 का फैक्टर 3 तक आएगा ना, ठीक है, 3 तक आएगा। अब इसको करिए, 2 से कट गया, ये हो गया 10, ये कितना हो गया 3, ये हो गया 15, ये 15 इंटू 10 इज इक्वल टू 150, कितने हो गया 150 जो है इस टाइप से होगा, ठीक है। 150 इज योर आंसर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए। अ कमिटी ऑफ 4 मेंबर इज टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 men and 3 women and 4 children such that exactly 2 children are there, in how many ways this can be done, ठीक है। तो सीधी सी बात है, 2 चिल्ड्रेन 4 चिल्ड्रेन में से सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो 4C2 हो जाएगा। अब बाकी जो बच रहा है, जो 2 मेंबर है, ठीक है, कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम रिमेनिंग 8 मेंबर्स, ठीक है। तो रिमेनिंग 8 मेंबर्स में देखिए सीधी सी बात है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ जो है क्वेश्चन समझ में आया, देखिए क्या है, कह रहे हैं कि a committee of 4 members is to be selected from 5 men and 3 women and 4 children, 5 plus 3, ठीक है, and 4 children है, in such exactly 2 children are there, in how many ways, ठीक है। तो 4 चिल्ड्रेन में से 2 चिल्ड्रेन सेलेक्ट करने का कितने तरीका, तो 4C2 हो गया, ये तो चिल्ड्रेन को सेलेक्ट करने का तरीका हो गया। अब जो है 4 में से 2 को सेलेक्ट किया है। अब देखिए जो बाकी मेंबर है, बाकी तो 5
कितना 5 वीमेन है और 3 मैन है, राइट। तो 5 प्लस 3 8 हो गया। 8 में से कितने को सेलेक्ट करना है? 8 में से सेलेक्ट कितने को करना है? ठीक है, एंड सेलेक्टेड फ्रॉम 5 चिल्ड्रेन सच दैट एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रेन आर इन देयर, हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन। ठीक है, तो इसमें भी है ना, बाकी 2 चिल्ड्रेन बचा हुआ है। ठीक है, आपने 4C2 किया है, उसमें से 2 को सेलेक्ट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर, क्योंकि 8 मेंबर्स है टोटल। ठीक है, 8 मेंबर्स है, यहाँ 8C2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल जो है आपका ये हो जाएगा 4C2 इंटू 8C2। ठीक है, 4C2 इंटू 8C2 ये आपका हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा आपका, इसको कीजिए, ये हो जाएगा 4 इंटू कितना 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, 4 इंटू 3। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। तो 2 का फैक्टोरियल इधर 2 का फैक्टोरियल कट जाएगा। ठीक है, तो 2 का फैक्टोरियल मतलब 2, इससे कट जाएगा 2। ये कितना हो गया? ये हो गया 6। और इसको निकालिए, ये कितना हो जाएगा? इंटू 8C2 का मतलब हो गया 8 इंटू कितने 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल कट जाएगा, बचेगा 2 का फैक्टोरियल। तो 2 का फैक्टोरियल मतलब 2, इससे काट दीजिए, ये 4 7 चौक 28, 6 इंटू 28 6 6 इंटू 28 इज इक्वल्स टू हाउ मच? ये हो जाएगा 8 8 6 जा 48, राइट। 4 6 2 जा 12 प्लस 4 ये हो जाएगा 16, 168 हो जाएगा। 168 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 168 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ 4 मेंबर्स हैज टू बी फॉर्म फ्रॉम 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स सच दैट एट लीस्ट 1 बॉय हैज टू बी देयर, 1 बॉय हैज टू बी देयर इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या करना है, टोटल पहले निकालना है, एटलीस्ट 1 को सेलेक्ट करने का कितने तरीके होंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है, अ ग्रुप ऑफ 4 मेंबर्स हैज टू बी फॉर्म्ड, मतलब 4 मेंबर का ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, और किससे? 4 बॉयज एंड 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स है। ठीक है, तो टोटल 10 मेंबर्स है। तो 10 मेंबर्स है, तो 10 में से 4 को सेलेक्ट करना है। ठीक है, 10 में से 4 को क्या करना है? सेलेक्ट करना है। तो 10C4 हो जाएगा, 10C4 हो जाएगा। अब देखिए, अब एक कंडीशन दिया है कि है ना, कंडीशन ये है कि एटलीस्ट 1 बॉय हैज टू बी देयर, मतलब कम से कम एक बॉय होना चाहिए। कंडीशन यही है, कंडीशन यही है। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया, बॉयज कितने हैं? बॉयज कितने हैं? ठीक है, बॉयज 6 है, और गर्ल्स कितने हैं? गर्ल्स जो है आपका 4 है। ठीक है, गर्ल्स जो है आपका 4 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो गर्ल्स हैं, तो 4 के 4 गर्ल्स तो नहीं हो सकती ना। अगर 4 को सेलेक्ट करना है तो 4 गर्ल्स कभी नहीं एक साथ हो सकता है। ठीक है, 3 गर्ल्स हो सकती है, एक बॉयज एटलीस्ट लिखा है कंडीशन। तो 4C4 को माइनस कर देना है। 4C4 का मतलब क्या हो गया, अगर 4 गर्ल्स है तो 4 में से 4 नहीं हो सकता ना, तो 4C4 को माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो आपका क्या निकलेगा, वो आपका निकलेगा कि एटलीस्ट 1 जो है बॉय होगा, उसकी नंबर। ठीक है, उसकी नंबर। तो कहने का मतलब कितना हो गया, 10C4 माइनस 4C4 यानी कि 10C4 माइनस 4C4। ये गर्ल्स का है, क्योंकि 4 गर्ल्स हैं और 4 में से 4 को आप सेलेक्ट कर नहीं सकते हैं, तो उसको तो आपको माइनस करना है ना। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट कीजिए। तो ये 10C4 कितना हो जाएगा, 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ फैक्टोरियल है। ठीक है,
और इंटू 4 का फैक्टोरियल और माइनस 4c4, तो 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये जो है ज़रा इसको कैलकुलेट कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 10 का फैक्टोरियल और इधर 6 का फैक्टोरियल नीचे में बचेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। अब देखिए 6 का फैक्टोरियल ना, यहाँ 10 माइनस 4 मतलब 6 का फैक्टोरियल, राइट। यहाँ 6 का फैक्टोरियल बचा है तो 6 का फैक्टोरियल कट जाएगा। ठीक है, तो बचा इतना। अब नीचे में क्या बचेगा, 4 का फैक्टोरियल बचेगा, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको ज़रा काटिए पीटिए। ठीक है, तो 4 2 जा डायरेक्ट काट दीजिए, यानी कि 8 कट गया। ठीक है, फिर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये हो गया 30 21, यानी कि 210 हो गया। 210 जो है आपका, उसके बाद देखिए इसका वैल्यू आया है ना। ठीक है, इसका वैल्यू आया और इसका कितना आया 4c, 4 का फैक्टोरियल माइनस माइनस करना है, माइनस करना है इसका। ठीक है, 4c 4 का कितना हो जाएगा, ये 4 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल कट जाएगा और नीचे ऊपर में 1 बचा, नीचे में 4 माइनस 4 मतलब 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, पता है, तो ये हो जाएगा 1, यानी कि 29 हो गया, 209, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 209 जो है आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब एक थर्ड टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कई बार घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा तो आपको करने आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जैसे ये है सर्कुलर परमुटेशन। ठीक है, क्या है, अब देखिए मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि परमुटेशन का यूज हम कहाँ करते हैं। ठीक है, तो परमुटेशन का यूज हम वही करेंगे जहाँ पर ऑर्डर मैटर करेगा। ठीक है, यानी कि ऑर्डर जो है मैंडेटरी जहाँ होगी, या फिर आपको देखिए कई बार होगा कि क्वेश्चन में ऐसा दिखेगा कि ऑर्डर पता नहीं क्या दिया है नहीं दिया है, ऑर्डर मैटर कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आपको वहाँ पर कॉमन सेंस का यूज करना है। ठीक है, विदाउट कॉमन सेंस आप उस क्वेश्चन को पकड़ नहीं पाएंगे कि परमुटेशन लगाना है या क्या लगाना है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, वहाँ पर देखना पड़ेगा। तो देखिए अगर सर्कुलर परमुटेशन की बात कर रहा है या फिर कोई भी साइकिल सर्कुलर वे में चल रहा है, जैसे मान के चलिए इसको इस टाइप से लिखा है ना। ठीक है, ए बी सी इस टाइप से। अब इसको दो तरीके हो सकते हैं। कितने तरीके, दो तरीके, या तो एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं रोटेट, या फिर क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं। क्लियर है, अब जो है नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन की बात करें। ठीक है, नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन की बात करें। ठीक है, तो सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा बताइए, नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन की अगर बात किया जाए, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n, यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n का मतलब हो गया n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n, n से n कट गया और ये बचा n माइनस 1 का फैक्टोरियल, राइट। तो देखिए अगर सीधी सीधी बात है, क्वेश्चन में लिखा है सिर्फ इतना कि सर्कुलर परमुटेशन है। ठीक है, या फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस टाइप से कोई चक्कर नहीं है, तो सीधी सीधी बात है वहाँ पर ये वाला कंसेप्ट आपको यूज करना है, यानी n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, लेकिन अगर ये चीज़ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, ठीक है, ये डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, नंबर ऑफ वेज जो हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज जो होगा आपका ये हो जाएगा कितना, आपका हो जाएगा 1/2 n माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस 1 सॉरी 1/2 n माइनस 1 का फैक्टोरियल। देखिए सेम चीज़ है, यहाँ पे n माइनस 1 का फैक्टोरियल आया है ना, तो देखिए ये क्या है, एक सर्कुलर वे में है, तो इसमें जो है कोई एक ऑर्डर होगा। ठीक है, कोई एक ऑर्डर होगा, या तो सर्कुलर में एंटी क्लॉकवाइज होगा, या क्या कहते हैं उल्टा होगा इसका। ठीक है, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर में होगा, तो ऐसे कंडीशन में आपको n माइनस 1 का फैक्टोरियल लगाना है। ठीक है, n माइनस 1 का
फैक्टोरियल लगाना। लेकिन जब चीज़ें क्या होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये है डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसके पास दो वेज हैं। कितने वेज हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज जो है या तो एंटी क्लॉकवाइज कर सकता है या फिर क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है। क्लियर है। तो जब ऐसा कंडीशन आएगा तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वेज जो है 2, मतलब दो तरीके से कर सकता है, तो इसमें क्या है, इसमें 2 से डिवाइड कर देना बस। ठीक है, यहाँ हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं 1/2 n-1 का फैक्टोरियल, राइट, n-1 का फैक्टोरियल। क्लियर। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर जाके क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 गर्ल्स फॉर्म अ सर्कल। ठीक है, देखिए सीधी सीधी बात है, सर्कल लिखा है, कोई डिस्टिंग्विशेबल एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ऐसा कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर n माइनस, यानी n का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया, तो 6 - 1 का फैक्टोरियल बोले तो 5 का फैक्टोरियल, राइट। तो 5 का फैक्टोरियल मतलब 5 × 4 × 3 × 2। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 5 चौके 20, 20 × 60, 60 × 120, 120 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इन हाउ मेनी वेज 6 गर्ल्स बी अरेंज एट अ राउंड टेबल सो दैट 2 पर्टिकुलर गर्ल्स मे बी टुगेदर। देखिए दो गर्ल्स जो एक साथ होगी, इस चीज का कितने वेज हो सकते हैं, इस टाइप से अरेंजमेंट करने का कितने तरीके हो सकते हैं। ठीक है, या कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, इस टाइप से करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि 6 गर्ल्स अरेंज करना है एक राउंड टेबल में। क्या है, एक राउंड टेबल में 6 गर्ल्स को अरेंज करना है। ठीक है, और कंडीशन यही है कि 2 पर्टिकुलर गर्ल्स में बी टुगेदर, एक साथ होना चाहिए दो गर्ल्स को। ठीक है, तो इस चीज़ की क्या मतलब वेज हो सकती है, कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, तो देखिए इसका मतलब है 6 गर्ल्स है, टोटल 6 गर्ल्स हैं। ठीक है, इसका मतलब है एक साथ जो है कोई है ना स्पेसिफिक गर्ल्स है जो कि एक साथ हो सकती है। इसका मतलब अगर मैं ऐसा कहूँ, अगर 6 गर्ल्स है, 1 गर्ल, 2 गर्ल, 3 गर्ल, 4 गर्ल, 5 गर्ल एंड 6 गर्ल, ऐसा। ठीक है, तो मान के चलिए कोई एक स्पेसिफिक मतलब 2 गर्ल्स, ठीक है, जैसे ये अगर मान लिया, तो ये क्या है, एक साथ बैठेगी, एक साथ बैठेगी। ठीक है, तो इसको एक एज्यूम कर लीजिए, क्या करेंगे, एक एज्यूम कर लीजिए, बाकी को अनदर एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, बाकी को आप सेपरेट एज्यूम कर लीजिए। तो देखिए बचा क्या, तो ये आपने 2 सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि ये जहाँ भी बैठेगी वहाँ एक साथ बैठेगी, राइट, एक साथ बैठेगी। इसका मतलब अब बचा कितना, अब ये 4 गर्ल्स बचा हुआ है, 4 गर्ल्स जो बचे हुए हैं ना, ठीक है, वो किसी भी ऑर्डर में बैठ सकती है। तो 4 गर्ल्स को अलग बैठाने का कितने तरीके होंगे, तो सीधी सी बात है 4 का फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, कितने का फैक्टोरियल, अब क्योंकि ये 2 गर्ल्स जो है ना आपको एक साथ ही बैठेगी, एक साथ ही बैठेगी, तो ये 4 के साथ आ सकता है अलग अलग। ठीक है, ये चारों के साथ जो है ना, जैसे इसके बगल में फर्स्ट गर्ल के बगल में ये दोनों आ गई। ठीक है, सेकेंड गर्ल के साथ ये आ गई, फिर 5th गर्ल के साथ ये दोनों आ गई, फिर 6th गर्ल के साथ ये दोनों आ गए। तो कहने का मतलब ये 2 है ना, तो 2 से आप क्या कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये जो हो गया 4 का फैक्टोरियल बोले तो 4 × 3 × 2, ठीक है, इंटू 2, ये वाला 2। ठीक है, यहाँ कितने हो जाएंगे, 12 12 12 चौका 48, 48 48 जो होगा आपका आंसर होगा। क्लियर है, एक क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है,
एक क्वेश्चन आपके लिए और आपको ही करना है इसको, ठीक है, इसको आपको ही करना है। इन हाउ मेनी वेज कैन 6 फ्लावर्स बी स्ट्रंग इनटू अ गार्लैंड, इनटू अ गार्लैंड। तो कितना है, 6 फ्लावर्स है, ठीक है, 6 फ्लावर्स है, ठीक है, हाँ, स्ट्रंग इनटू अ गार्लैंड, गार्लैंड में उसको क्या करना है, ठीक है, पिरोना है, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ वेज होंगे ये आपको करना है। आंसर है 60, आंसर है 60 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वेज कैन इन हाउ मेनी वेज कैन 5 men and 2 women be arranged at a random at a round table if 2 women are never together। 2 women कभी साथ नहीं हो सकते हैं। इसको करने का कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, ठीक है, इसको करने का। तो देखिए 2 वीमेन कभी भी साथ नहीं हो, इस चीज़ को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आपको देखना पड़ेगा। कितना, 6 का फैक्टोरियल हो गया, कितना, 6 का फैक्टोरियल। क्योंकि देखिए यहाँ क्या है, इन हाउ मेनी वेज 5 men and 2 वीमेन है, ठीक है, और ये कंडीशन दिया है 2 वीमेन आर नेबर। तो सबसे पहले नेबर टुगेदर, तो टुगेदर वाले का पहले निकाल लीजिए, ठीक है, टुगेदर वाले का निकाल लेंगे, ठीक है, फिर नेवर टुगेदर वाले को हटा देंगे, ठीक है। तो जो आपका रिक्वायर्ड क्वेश्चन है ना, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा वो आपका निकल कर आएगा। क्लियर है, तो ये चीज़ है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर टोटल कितने 7 है टोटल, मेन मतलब मेन और वीमेन मिला के 7 है। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो जाएगा, 6 का फैक्टोरियल यानी कि 7 - 1 का फैक्टोरियल, 7 - 1 का फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल। तो 6 का फैक्टोरियल जितना भी होगा उसमें से आपको क्या करना है ना, अरेंजमेंट विच वीमेन आर टुगेदर, वीमेन को टुगेदर वाले से माइनस कर देंगे तो नेवर टुगेदर का आ जाएगा। क्लियर है, तो टुगेदर वाले के पहले निकालिए, तो 2 × 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा, कितना, 2 × 5 का फैक्टोरियल। देखिए टुगेदर वाले का निकाल रहे हैं, 2 × 5 का फैक्टोरियल, आप टुगेदर वाले का निकालेंगे तो 5 का फैक्टोरियल जो भी आएगा, और आपने 6 का फैक्टोरियल टोटल निकाला है, तो टोटल आपका कितना 6 का फैक्टोरियल, ठीक है, और माइनस ये 2 × 5 का फैक्टोरियल, 2 × 5 का फैक्टोरियल करेंगे तो नेवर टुगेदर का आपका आके निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 का फैक्टोरियल, 6 × 5 30 30 60 और हाँ 720, कितना आ गया 720, माइनस 5 का फैक्टोरियल बोले तो 5 को 20 या 60 दूना 120, और हाँ कितना हो जाएगा 120, राइट, 120 5 को 20 20 या 60 दूना 120, हाँ 240, सॉरी 240, ठीक है। अब माइनस कीजिए, अब जो भी माइनस करके आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा, मतलब नेवर टुगेदर का, ठीक है। ये है, तो कितना कितना हो जाएगा, हाँ 240, ठीक है। तो 0 8 और यहाँ हो गया कितना 6 और 4 480 हो जाएगा, 480 जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 480 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ कुछ डिक्शनरी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, लेकिन मैंने एक सेपरेट लेक्चर में डिक्शनरी वाले को कवर किया हुआ है, तो वहाँ आप जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। आप ढूंढेंगे डिक्शनरी ऑफ द मतलब वर्ड ऑफ द डिक्शनरी ऐसा करके लिखा हुआ है, ठीक है, रैंक या फिर रैंक ऑफ द डिक्शनरी, रैंक ऑफ वर्ड इन द डिक्शनरी, ऐसा रैंक ऑफ वर्ड इन द डिक्शनरी, ठीक है। तो उसके लिए सेपरेट मैंने लेक्चर बनाया हुआ 15 आई थिंक 15-20 मिनट का है, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें डिस्कस करने का कोई मतलब कारण नहीं बनता है, ठीक है। चलिए आज यहीं ख़त्म करें, ठीक है, चलिए, थैंक यू।